अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से शहंशाह अपने बेटे यगीद और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पे उन सबको रोक लेता है। यगीद पूछता है, हुजूर हम यहाँ क्यों रुक गए हैं? हमें अपने सुल्तान तक पहुँचना है। शहंशाह एक तरफ देख ही रहा होता है कि उन पे तीर बरस पड़ते हैं। तीर उनसे दूर दूर गिरते हैं। शहंशाह घोड़े से उतरता है और चिल्लाते हुए कहता है, ढालें जल्दी जल्दी। हिसार बना लिया जाता है और उनकी ढालों पे तीर आके लगना शुरू हो जाते हैं। यगीद पूछता है, हुजूर ये कौन है? इन्हें हमारे रास्ते का पता कैसे चला? शहंशाह कहता है, ध्यान से बेटा ध्यान से। यगीद तीर कमान लेते हुए कहता है, इन्हें खत्म करके हमें जल्दी अपने सुल्तान तक पहुंचना है, चलो खोलो रास्ता। ये कहते साथ ही यगीद जवाबी वार करने शुरू कर देता है, मगर वो देखता है कि तीर बहुत उलट पुलट जा रहे होते हैं। शहंशाह भी तलवार म्यान में डालता है तो यगीद कहता है, ये हमें मारने के लिए तीर नहीं चला रही। शहंशाह उससे कहता है, जरा मेरे साथ आओ। वो यगीद को खींचता हुआ एक तरफ ले जाता है। यगीद पूछता है, आप क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा क्या कर रहे हैं? अच्छा तो आपने शुरू से ही इसीलिए हमें यहाँ रोका था? हाँ, आपकी नीयत हमारे सुल्तान को जंग में तनहा छोड़ना है, आप उनकी शिकस्त चाहते हैं। शहंशाह कहता है, सुल्तान उरहान अपनी किस्मत को रोएं, अब वो अपना ख्याल खुद रखे। यगीद गुस्से में कमान फेंकते हुए कहता है, बाबा बाबा। ये कहते साथ ही वो उसे गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है, ये गद्दारी है। शहंशाह कहता है, बेटा उरहान से गद्दारी हमारी कौम पर रहम है, हम अपनी रियाया को उसकी नाअहल हुकूमत से निजात दिलाएंगे। यगीद बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ऐसा मत करें बाबा। शहंशाह कहता है, हम अब अलमबरदार होंगे। यगीद कहता है, बाबा मत करें बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, रास्ता करीब है, वापस लौट आएं बाबा। मगर शहंशाह कहता है, रास्ता अब करीब नहीं है बेटा। अस्पोचा खातून वो जगह जानती है जहाँ हम उरहान साहब से मिलेंगे, वो उसे शिकस्त देगी। ये सुनने के बाद यगीद मजीद मायूस हो जाता है। शहंशाह उससे कहता है, वक्त आने पर जब तुम परचम संभालोगे तो मुझे तुम समझोगे बेटा। यगीद उसे देखता ही चला जाता है और शहंशाह उससे नजरें चुरा रहा होता है। उधर सुल्तान अपने सिपाहियों के पास पहुँचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हुए आइकुद से पूछते हैं, क्या शहंशाह सरदार वगैरह की कोई खबर नहीं है? ये कैनिक दस्ता कहाँ है? तो आइकुद कहता है, सुल्तान मौजम बस आने ही वाले हैं, उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हुए सुल्तान नक्शे के मेज पर जा पहुंचते हैं और पूछते हैं, क्या स्पोर्चा की फौज के बारे में कोई मालूमात है? अब्दुर्रहमान कहता है, हाँ है मेरे सुल्तान, उनकी फौज हमारे बराबर है। शहजादी स्पोर्चा ने आसपास के किलों से तमाम फौजें जमा कर ली हैं। सुल्तान कहते हैं, करने दो जुमा, हम देखेंगे कि कौन ज्यादा बहादुर है। अगले लम्हे उन पे मंगोल तीर बरसा देते हैं। वो उसी टेबल को ढाल के तौर पे उलट देते हैं। सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी जगह संभालो। बड़ी तादाद में मंगोल एकदम उनके सामने आ जाते हैं। तैमूर बोगा पूछता है, इन्हें हमारे यहाँ होने का कैसे पता चला? मंगोल और बाज़ंतीनी मुसलसल सुल्तान और उनके साथियों पे तीर बरसा रहे होते हैं। सुल्तान गौर से सारी सूरत-ए-हाल देख रहे होते हैं कि अब्दुर्रहमान कहता है, यह रितना सरदार का परचम है, वो अस्पोजा के साथ मुत्तहिद हो गए हैं, वो यकीनन अपनी पूरी फौज यहाँ जमा करेगा। सुल्तान कहते हैं, हम पीछे हटेंगे, शहंशाह सरदार के आने से पहले हम पे हमला हो चुका है, इस मामले में कुछ और भी है, चलो घोड़ों की तरफ चलो। ये कहते सुनते साथ वो सब घोड़ों की जानिब भाग पड़ते हैं। जवाबी तीरंदाजी भी की जाती है और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। करीब ही से फ्लावियोस अस्पोचा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अस्पोचा उरहान और उसके साथियों को जाता हुआ देखकर कहती है, उरहान पीछे हट रहा है। दमीर खान ने जो कहा था वो कर दिखाया, उसने उरहान का बाजू तोड़ दिया, शहंशाह नहीं आ सका। फ्लावियोस कहता है, अब शिकारी हमें शहजादी। तो अस्पोचा कहती है, फ्लावियोस इन सबको मार डालो, मुझे सिर्फ उरहान जिंदा चाहिए। ये सुनते साथ ही फ्लावियोस उस लम्हे को याद करता है जब फातिमा ने उससे कहा था, अगर मैं दोबारा तुम्हारे सामने आई तो वो सिर्फ तुम्हें मारने के लिए होगा। इस ख्याल के बाद फ्लावियोस तेजी में अस्पोचा के साथ आगे बढ़ता है। गैमलिक किले में किले का कमांडर आगे बढ़ते हुए जेरकुताई से कहता है, मैं गैमलिक किले का कमांडर हूँ, आप में से ताजिर लोरेंजो कौन है? जेरकुताई हंसते हुए लोरेंजो की जानिब इशारा करता है। कमांडर लोरेंजो से कहता है, मैंने आपका नाम सुना था तो आज हमारी किस्मत में मिलना भी लिखा था। मुझे अफसोस है कि मेरे सिपाहियों ने आपको दरवाजे पे इंतजार करवाया। हमारे लिए आप क्या लाए हैं? लोरेंजो बहुत परेशान होता है और उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या बोलूं और क्या नहीं। ये देख के जेरकुताई बीच में बोलते हुए कहता है, जनाब ताजिर लोरेंजो आज थोड़े से थके हुए हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं। ताजिर लोरेंजो के काफिले में मौजूद ईरानी कालीन और कपड़े वेन्स और फ्लोरेंस के बादशाहों के महलात की जीनत बनते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ताजिर लोरेंजो एक खजाना उठाए हुए हैं और आज कमांडर आपको भी इस खजाने से अपना हिस्सा मिलेगा। ये सुन के वो कमांडर बहुत खुश होता है और जेरकुताई को देखते हुए लोरेंजो से पूछता है, लोरेंजो ये आदमी तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मुझे तुम्हारा सारा काफिला खरीदने पे मजबूर कर रहा है। फिर वो जेरकुताई से कहता है, जाहिर है कि तुम एक बड़े ताजिर बनोगे, तुम्हारा नाम क्या है? जेरकुताई नाम बताने ही लगता है कि वो कहता है, रुको रुको रुको, जरा इसे अपने इन सजे हुए अल्फाज में कहो, मेरे सिपाही लुत्फ अंदोज होना चाहेंगे। जेरकुताई कहता है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं, बात करने के बजाय दिखा दूं। कमांडर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों तमाशा शुरू होने वाला है। ये सुनते साथ ही सिपाही वहाँ जमा हो जाते हैं और जेरकुताई हंसते हुए कहता है, लुत्फ शुरू होने दो, लुत्फ शुरू होने दो, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम सब मर ना जाओ। ये कहते साथ ही जेरकुताई कमांडर का गला काट डालता है और बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों
हो तो घोड़ा गाड़ियों में से सिपाही निकल आते हैं और बजंतीनियों पे टूट पड़ते हैं। जेरकुताई भी खंजर फेंक के दो का काम तमाम कर देता है। लोरेंजो छुप जाता है। घोड़ा गाड़ी में से तलवारें जेरकुताई की जानिब उछाली जाती हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जेरकुताई तलवारें थामते हुए कहता है, दरवाजे खोलो, लड़ो जब तक कि हम पूरा गैमलिक फतह ना कर। ये कहते साथ ही जेरकुताई काफरों पे गजब ढा देता है। सिपाही गैमलिक किले का दरवाजा भी खोल देते हैं और बड़ी तादाद में उस्मानी सिपाही किले में दाखिल होते हैं। बजंतिनी जिनका कमांडर सरबराह पहले ही मारा जा चुका है, उनके हौसले पस्त दिखाई देते हैं। जंगल में सुल्तान आगे बढ़ते हुए एक मुकाम पे अपना घोड़ा रोक लेते हैं। पीछे पीछे सुल्तान के सिपाही निशानात मिटा रहे होते हैं। तैमूर बोगा कहता है, सुल्तान, अस्पोचा ने हमें घेर लिया है और जब वो एरितना सरदार के साथ मिल गए तो उनकी तादाद दुगनी हो गई है। अब्दुर्रहमान कहता है, मेरे सुल्तान, यहीं से वो अपनी जुर्रत हासिल कर रहे हैं और हमें अभी तक शहंशाह सरदार के बारे में कोई खबर नहीं मिली। सुल्तान कहते हैं, उनके साथ बिलाशुबा कुछ हुआ है। शहंशाह सरदार हम तक पहुंचने में दुरेग ना करते, चाहे वो खून में लथपथी क्यों ना होते। बलबान कहता है, अगर अस्पोचा ने शहंशाह के लिए भी घात लगाई हुई तो। सुल्तान कहते हैं, अब सवाल पूछने का वक्त नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। हम अस्पोचा और फ्लावियोस को अपने पीछे खींचेंगे और गैमलिक किले की तरफ बढ़ेंगे। अब्दुर्रहमान कहता है, मेरे सुल्तान, हम गैमलिक जाएंगे, लेकिन अगर जेरकुताई उसे फतह ना कर सका तो क्या होगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, फिर या तो हम गैमलिक फतह करेंगे या हम वहाँ शहादत पाएंगे। अब्दुर्रहमान। फ्लावियोस और अस्पोचा भी सिपाहियों के साथ सुल्तान का ताकुब कर रहे होते हैं। एक मुकाम पे पहुंच के फ्लावियोस मिटे हुए निशान देख जाता है और कहता है, निशानात मिट गए हैं। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और निशानात देखते हुए कहता है, उरहान ने इन्हें मिटाने का हुक्म दिया। अस्पोचा कहती है, वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, तलाश जारी रखो। ये कहते साथ ही वो घोड़े दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान तैमूर बोगा और तुरान से कहते हैं, घोड़े लो, अपने निशानात छुपाओ और शुमाल की चट्टानों की तरफ जाओ। तैमूर बोगा कहता है, सुल्तान, वो सब तो ठीक है, लेकिन अलग होने का क्या मतलब है। सुल्तान कहते हैं, उन्हें ये सोचने दो कि वो हमें एक एक करके खा जाएंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। गैमलिक किले में काफिरों की लाशों के ढेर लगे होते हैं। जेरकुताई आगे बढ़ते हुए कहता है, मारो, एक भी काफिर जिंदा ना बचे। साथ ही बुलंदी पर से आवाज आती है, जनाब सुल्तान उरहान किले की तरफ आ रहे हैं। जेरकुताई खुश होते हुए कहता है, खोल दो दरवाजे। दरवाजा खुलता है और सुल्तान उरहान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल होते हैं और एकदम से कहते हैं, दरवाजे मजबूती से बंद करो। सुल्तान उरहान बिना कोई बात किए आगे बढ़ जाते हैं। जेरकुताई को ये बात अजीब महसूस होती है कि किला फतह करने पे भी सुल्तान ने कोई बात नहीं की। वो सुल्तान से कहता है, हमारी फतह की खुशी पे ये किसका साया पड़ गया और किस चीज ने आपको खामोशी की जंजीरों में जकड़ दिया है। सुल्तान बहुत गुस्से में पलटते हैं और कहते हैं, जिन्हें मैंने एक ही कबीले वाला समझा था, उन्होंने हमारी पीठ में खंजर गोम दिया। ये मेरी खामोशी की वजह है। जेरकुताई पूछता है, और वो कौन है। सुल्तान कहते हैं, एरितना सरदार और दूसरे जिन्होंने भी अपने चेहरे जाहिर नहीं किए। निजाम आलम के आशिकों ने हमें अपना दुश्मन बना लिया है। जेरकुताई कहता है, और जिसका दिल अपनी मंजिल से भटक गया, उसका रास्ता खाई के किनारे पर आ रुका। जेरकुताई कहता है, शहंशाह सरदार नहीं पहुंची। तो सुल्तान कहते हैं, वो नहीं आई। सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और जेरकुताई पूछता है, क्या मतलब वो नहीं आई। सुल्तान कहते हैं, वो नहीं आई जेरकुताई साहब, वो नहीं आई। यकीनन अस्पोचा ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है ना। करखलील पूछता है, सुल्तान, अब हम क्या करेंगे। सुल्तान कहते हैं, हम अपने अज़म और दिलों से इस किले का दिफा करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ बोरसा में मनून खातून हलीमा के साथ आगे बढ़ रही होती है और कहती है, मेरी गजाली आंखों वाली, अगर तुम चाहो तो अदालत में ना आओ, अपने साथ ऐसा मत करो। हलीमा कहती है, मैं आऊंगी माँ, मैं आऊंगी। जैसे उसने हमारी आंखों में देखते हुए हमें धोखा दिया, तो मैं भी अदालत में होंगी जब उसे सख्त तरीन सजा मिलेगी। हर दिन जब मैंने उसका दिफा किया, मैं उसके लिए खुद को कोस रही हूँ और आपसे शर्मिंदा हूँ। मलून खातून उसे गले लगा लेती है और कहती है, नहीं मेरी बच्ची, हरगिज नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर तुम शर्मिंदा हो। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन मैं इसे रोक ना सकी। साथ ही वो दोनों आगे बढ़ती हैं। सिपाही दरसुन को भी लेके आगे बढ़ रहे होते हैं कि दमीर खान के दो सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और दरसुन के साथ आने वाले सिपाहियों पे टूट पड़ते हैं। उनमें से एक दरसुन से कहता है, दरसुन साहब, आपके भाई के सलाम है। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ निपटने लग जाते हैं। एक सिपाही दरसुन पे हमला करता है तो दरसुन उसे धूल चटा देता है। साथ ही दरसुन की नजर हलीमा पे पड़ती है जो ये सारा मंजर देख रही होती है। हलीमा को देखते साथ ही दरसुन दौड़ लगा देता है। हलीमा भी भागते हुए वहाँ से तीर कमान उठाती है और उसके पीछे भागते हुए कहती है, दरसुन रुको, भागो मत, भागो मत। पीछे मनून खातून कहती है, रुको बेटी, तुम क्या कर रही हो। मगर हलीमा उसके पीछे भाग पड़ती है। भागते भागते हलीमा दरसुन का निशाना लेने की बार बार कोशिश करती है। लोगों के बीच में आने की वजह से वो बुलंदी पर चढ़ जाती है, मगर दरसुन का निशाना नहीं ले पाती। हलीमा भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे भागते ही चली जाती है। एक मुकाम पे उसका छोड़ा हुआ तीर दरसुन की पीठ में पेवस्त हो जाता है और दरसुन जमीन पे गिर जाता है। हलीमा को बहुत दुख होता है, मगर दरसुन गिर चुका होता है। हलीमा भी घुटनों के बल गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। दरसुन बिल्कुल निढाल होता है। हलीमा कहती है, मैंने कहा था रुक जाओ। जंगल से अलाउद्दीन गोंजा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। गोंजा को
को परेशान देख के वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? गोंचा कहती है, मेरे सीने में घुटन है अलाउद्दीन, जैसे मेरा दिल बिच्छू की मुट्ठी में हो। हर कदम के साथ मेरे दिल पे दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा का दिल नरम हो सकता है और शायद हो भी गया हो, लेकिन मेरा भाई बहुत कीना रखता है, खास तौर पे मेरे खिलाफ। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया या हमारे बच्चे को। अलाउद्दीन उसे कहता है, बिल्कुल डरो नहीं मेरी गुलाब, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। तुम और मेरा बच्चा मेरे पास अल्लाह की अमानत हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी मोहब्बत के लिए जिएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए लड़ेंगे। गोंचा कहती है, हम लड़ेंगे हुजूर, हम लड़ेंगे। अगले लम्हे एक तीर गोली की रफ्तार से आता है, अलाउद्दीन के पास से होता हुआ पीछे मौजूद सिपाही को शहीद कर डालता है। गोंचा चिल्ला उठती है और अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों यहाँ गाते होशियार हो जाओ। एक तीर अलाउद्दीन के घोड़े को भी आ लगता है, घोड़ा जमीन पे गिर जाता है। अलाउद्दीन के सर पे चोट आती है और हमलावर उसके सर पे आन पहुंचते हैं। अलाउद्दीन खड़े होकर तलवार बेनियाम कर लेता है। गोंचा भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, मगर हमला आवर बड़ी तादाद में होते हैं। गोंचा अलाउद्दीन की जानिब बढ़ती ही है कि उस पे तलवारें तान ली जाती हैं और अलाउद्दीन पे भी। दोनों बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। उधर सुल्तान का पीछा करते करते फ्लावियोस और अस्पोर्चा गैमलिक के सामने पहुंचते हैं, जहां भी उस्मानी झंडा लहरा रहा होता है। ये देख के वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और फ्लावियोस कहता है, उन्होंने गैमलिक किले पर कब्जा कर लिया है। अस्पोर्चा कहती है, तो उसका असल मकसद गैमलिक किले पर कब्जा करना था, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। फ्लावियोस कहता है, किला गिरा हुआ है और उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अस्पोर्चा कहती है, फ्लावियोस मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मुझे अब ओरहान मुर्दा चाहिए। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल से नीलुफर बुरान और दैफ्ने के साथ आगे बढ़ रही होती है, जबकि गैमलिक में हम देखते हैं कि बजंतिनी परचम गिरा दिए जाते हैं, उस्मानी परचम लहरा दिए जाते हैं। सुल्तान बुलंदी पर खड़े होते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, मेरे सिपाहियों, मेरे सरदारों, अब से गैमलिक किला रियासत उस्मानिया की मलकियत है। सब तलवारें बेनियाम करते हुए अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, और अब हमारी फतह से भी बड़ी और एक अहम चीज है, और वो है इस किले का दिफा करना एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसने मैदानी जंग में हमसे इज्जत से मुकाबला नहीं किया, बल्कि पीछे से गद्दारी का खंजर गोंपा। किले के तमाम दरवाजे मजबूत किए जाएंगे, पहरेदार और तिरंदाज फसलों की चोटियों पर चढ़ाए जाएंगे और फौरन गोला बारूद की मिकदार का तयन किया जाए और किले में राशन की मिकदार का फौरन हिसाब लगाया जाए, और जब तक हम तक मदद नहीं पहुंचती हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन हम उन्हें इस किले की मिट्टी का एक जरा भी नहीं देंगे। इसलिए मैं अब्दुर्रहमान आकर कहता है, मेरे सुल्तान काफरों ने वक्त जाया नहीं किया, उन्होंने हर तरफ से किले को घेर लिया है। सुल्तान कहते हैं, सब अपने अपने फराइज की तरफ जाएं। ये सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं और सुल्तान किले की बुलंदी पर जाते हैं। नीचे अस्पोर्चा और फ्लावियोस खड़े होते हैं। अस्पोर्चा फ्लावियोस से कहती है, जैसे ही उसे हमारे मुहासरे का पता चला वो सामने आ गया फ्लावियोस की नजरें मुसलसल फातिमा पे होती हैं। अस्पोर्चा बुलंद आवाज में ओरहान सुल्तान से कहती है, ओरहान तुम अपने पैरों से अपनी कब्र में दाखिल हुए हो, इस किले से सिर्फ तुम्हारी लाशें ही निकलेंगी जिसे तुम्हारे ख्याल में तुमने फतह किया है। सुल्तान कहते हैं, तुमने सुलह तोड़ दी थी ना अस्पोर्चा खातून, उस्मानियों को और उस्मानी सुल्तान को ललकारने का अंजाम क्या होता है तुम्हें अपनी आखिरी सांसों में अजाब के साथ मालूम होगा। वो सब एक दूसरे को घूरते ही चले जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।